इस वीडियो में हम आज प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संख्या इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पहली बात तो ये संख्याएं हैं क्या, संख्याएं कहते किसे हैं। संख्याओं का अभिप्राय होता है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु के कितने होने का बोध होता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु के कितने होंगे इसका ज्ञान होता है, उन्हें संख्याएं कहते हैं। हम सामान्यतः संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए ये प्रयोग में लाते हैं, ये संकेत हैं इनके। इसके लिए जो हमारी पद्धतियां प्रचलन में हैं भारत में, वो 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलन में हैं। सबसे पहले तो हमारी देवनागरी पद्धति कहलाती है। देवनागरी इसमें क्या होता है, देवनागरी संख्याएं जो होती हैं ये हिंदी में बोली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, देवनागरी संख्या। और 10 हमारी ये। दूसरी संख्याएं आती हैं हमारी रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं कौन सी होती हैं, इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। तीसरे हमारा पद्धति होती है, इसमें जो यूज करते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्याएं, ये संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्वाधिक प्रचलन में तीनों ही प्रकार हमारे ये प्रयोग में आते हैं। अब हमें इन्हीं के द्वारा छोटी बड़ी संख्याएं याद करना, किसी को क्रम में कैसे लिखा जाता है या संख्याओं का एक क्रमबद्ध तरीके से देना किस प्रकार से करा जाता है, ये हम इसमें सीखेंगे। इसके लिए हमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए, मान लिया कुछ अंकों से संख्या निकालनी है, तो हमें इनका ज्ञान होना जरूरी है कि हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। इधर दाएं से किसी संख्या को लिखने के लिए दाएं से बाएं की ओर। सबसे पहला अंक होता है इकाई का अंक। इसके बाद में आएगा हमारा दहाई का अंक लिखा जाएगा, दहाई का अंक। इसके बाद में आएगा सैकड़े का अंक लिखा जाता है। फिर 1000 का लिखा जाता है। फिर 10,000 आता है। और फिर लाख आता है। इस प्रकार से बढ़ते हुए चले जाते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए ये क्रम हमें पता होना अति आवश्यक होता है। यदि हमें यह क्रम याद नहीं होगा तो हम किसी संख्या को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें संख्याओं में बोल दिया जाए, कोई संख्या लिखनी है हमें 504 104। अब देखो, जहां 100 की बात आ गई तो ये सैकड़े का अंक हो गया। सैकड़े के नीचे लिख देंगे 5। 4 केवल एक ये संख्या है, इकाई का अंक हो जाता है, इसलिए इकाई के नीचे लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। बचा क्या, दहाई का अंक हमारे पास में है नहीं। सैकड़े और 3 यहाँ पे आ रहे हैं, ये सैकड़ा जो आ रहा है तीसरे स्थान पर आ रहा है, तो बीच वाली संख्या पर हम 0 लगा देते हैं और इस प्रकार संख्या बन गई 504 बन जाती है। यानी कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला क्रम ज्ञात होना अति आवश्यक है। यदि हमें ये वाला क्रम याद नहीं है तो हम संख्या को
नहीं लिख पाएंगे बिल्कुल भी। और देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। और जैसे दे दिया हमें 4000 632 या 25 दे दिया हमें 25। अब हमें यही क्रम रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4000 तक है तो 1000 के नीचे 4 लिख दिया, 600 है 100 के नीचे 6 लिख दिया, 25 लिखना है तो 25 यहाँ लिख दिया, और ये संख्या हमारी इस प्रकार से तैयार हो जाती है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें यह क्रम ज्ञात होना अति आवश्यक है। अब संख्याओं में हमें करना क्या होता है, हमारा मेन इसमें मोटिव क्या है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे लिखी जाए, ये हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब 1 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं शुरू 1 2, यहाँ से 1 2 3 से 1 2 3 4 ये हमारी। लेकिन अगर इसमें 0 शामिल हो जाता है, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कैसी पूर्ण संख्याएं हैं? ये हो जाती है हमारी 0 1 2 3 4, ये हमारी पूर्ण संख्याएं। अब मान लिया हमें संख्या दे दी, हमें दे दी 5 3 6 7 और 1, ये दे दिया, और हमें कह दिया इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो, सबसे बड़ी संख्या, इनसे बनने वाली निकालनी है हमें, खाली इसमें बड़ी संख्या नहीं ढूंढनी, हमें इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर से छोटी संख्या हमारी 5 है 5 लिख देंगे, फिर से छोटी संख्या हमारी 3 है 3 लिख देंगे, फिर से छोटी संख्या 1 है तो 1 लिख देंगे। लेकिन सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी लिखनी है तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और फिर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। यानी कि बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना होता है, और छोटी संख्या लिखने के लिए हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना है किसी भी संख्या को लिखने के लिए। मेरा मानना है ये बात आपके समझ में आ गई। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो कि इनमें कहीं पर हमारी 0 आ जाए और हमसे कहते, जैसे हमें संख्या दे दे, एक सवाल लेते हैं, हमें दे दिया 6 0 और 2, ये दे दिया। इनसे बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात, ये ज्ञात करनी है। अब सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी का वही तरीका जो मैंने बताया, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे। और सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी बड़ी, और फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे छोटी क्या है, 0 2 और 6, लेकिन ये संख्या हमारी 3 अंकों की नहीं कहलाएगी। ये संख्या हमारी क्या है, 3 अंकों की नहीं है। जब ये संख्या 3 अंकों की नहीं, चूंकि 0 अगर हमारा आरंभ में आता है तो वो संख्या सैकड़े के स्थान पर काउंट नहीं की जाती। फिर क्या होगा, यानी कि ये वाली संख्या हमारी गलत है। फिर क्या होगा, इसको दूसरे स्थान पर लेना पड़ेगा, यानी कि जो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या है उसे पहले लिखना पड़ेगा। यानी ये आएगा 2, फिर इसके बाद में 0 और फिर 6। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी इनसे बनने वाली। कभी कभी पूछ लेता है इनका अंतर ज्ञात करो। अंतर यदि हमें निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। अंतर के लिए 620 में से माइनस कर देंगे 206, इसे माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर बचा 1, यहाँ बचा 4, यही हमारा आंसर है।
और यदि दोनों का योग ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 620 में 206 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। यह योग आ जाएगा और यह अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं। इसी में एक और आता है हमारा स्थानीय मान। किसी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही सरलतम तरीका है। जैसे हमारा है 536 में तीनों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6, इसका स्थानीय मान हो जाएगा, संख्या लिखो, उसके आगे जितनी संख्या बच रही है उन्हें 0 लिख दो। 5 का स्थानीय मान लिखना है 5 और इसके आगे 2 संख्या है, 2 0 लगा दो, ये स्थानीय मान होता है। जैसे हमारे को दे दिया 636 दे दिया और इसके दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। दोनों स्थानीय मानों का अंतर 6 के स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले का 6 स्थानीय मान 6 हो गया, दूसरे का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, 600 में से 6 घटा देंगे, ये आ जाएगा 594। ये हमारा आंसर होता है। मेरा मानना ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के सवालों को आपको करने है, स्थानीय मानों को निकालना। एक चीज आती है संख्याओं को अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना। अंकों और शब्दों में कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लीजिए। जैसे हमारे को दे दिया 4 2 3 5, ये दे दिया, इसको कह दिया शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखो। देखो अब इसमें देखो कौन सा स्थान किस पे क्या स्थान है। ये इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। तो 1000 पे क्या संख्या आ गई 4, इसका मतलब 4000। सैकड़े पे क्या आई 2, तो 200। और दहाई के जब ये बोले जाते हैं दोनों एक साथ बोले जाएंगे, 35 आ जाएगा तो 35 लिख देंगे, 35। ठीक है। जैसे हमें और देखिए, हमें दे दिया 3 5 4 2 9, ये दे दिया। इसको भी ऐसे लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये 10,000 तक पहुंच रहा है। जब 10,000 की बात आएगी तो 2 अंकों को एक साथ काउंट करेंगे। 1000 पे ये दोनों काउंट हो गए, कितने हो गए 35,000, 35,000। सैकड़े में कितना है 4, यानी ये 400 हो गया, 400 हो जाता है। और फिर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 29। ये हमारा इस तरीके से हम इनको शब्दों में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लिया शब्दों में दे रखा है, अंकों में लिखना है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। जैसे हमें दे दिया 535, 535। अब इसे हमें किसमें लिखना, अंकों में। अंकों में लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 यहाँ पे आ गया, 35 के स्थान पर 35 आ जाएगा सीधा सीधा। 4006 लिख दिया, मान लिया 4006। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4000 है तो 1000 के नीचे 4 लिख देंगे और 6 केवल इकाई का अंक है, इसके नीचे 6 लिख देंगे। बाकी जो बीच में स्थान बचते हैं उसके स्थान पर 0 लगा देते हैं। इस प्रकार से हम अंकों में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी आप अब कर सकते हैं। एक आता है हमारा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या, इसे भी समझ लेंगे तो पहले अध्याय के सभी प्रकार के सवाल आपको हो जाएंगे। एक आता पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पहले पूर्ववर्ती के देख लेते हैं। मान लिया हमारा पूर्ववर्ती 35 का पूर्ववर्ती निकालना है, तो 35 में से 1 घटा दो, 35 माइनस 1, यह आ जाएगा 34। जिसका ये पूर्ववर्ती निकालना है उसमें से 1 घटा कर लिख देते हैं। जो भी संख्या दे रखी है उसमें से 1 घटाओ, उससे उसका पूर्ववर्ती निकलेगा, यानी उससे पहले वाली संख्या आएगी। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या होगी। जैसे हमारा 526 है, इसके पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती
526 माइनस 1 525 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। और उत्तरवर्ती में क्या आता है? उत्तरवर्ती में क्या होगा? एक जोड़कर, इससे अगली संख्या निकालने के लिए एक जोड़ दिया जाते हैं, या क्रम अनुयायी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रम अनुयायी। क्रम अनुयायी, क्रम अनुयायी। जैसे हमारा 428 है, 428 का उत्तरवर्ती या क्रम अनुयायी निकालने के लिए 428 प्लस 1 यानी 429 आ जाता है। इसी प्रकार से 429 का हम क्रम अनुयायी निकालें, का क्रम अनुयायी, तो इसके लिए आएगा 429 प्लस 1 430 हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पहले अध्याय के सभी प्रकार के सवाल हो जाते हैं। इस पर प्राट की संख्याओं पर आधारित सवाल इसी प्रकार से आएंगे। यदि आप पर सवाल नहीं होते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8171236080। इस पर आप सवाल डालकर मेरे से उसका समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।